फिलहाल वेट मैं भी मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कोई गेस्ट तो मेरे होम टाउन से भी हो। फाइनली मुझे मिल ही गई। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद मेरे जीवन में जो भक्ति भावना और ज़्यादा बढ़ गई है। इस मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। अब कल सवेरे हम शादी करेंगे। हाँ, और वो हमारा वो ट्रेडिशनल वाला वो हाँ पिछौड़ी, या। बिल्कुल वो सब मैं लेके जाती। बट हेलो गाइज, मेरे YouTube चैनल सफ़र हमसे तुम तक के एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर टिपिकल पहाड़न में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टिपिकल पहाड़न में आने वाली आज की जो गेस्ट है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपनी लाइफ के हर एक पहलू को अपने जुनून के साथ जिया है। ये एक मैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है जो न सिर्फ अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करती है बल्कि अपने खाली समय का भी सदुपयोग करती है। ये ट्रैवल ट्रैकिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोर तो करती ही है, साथ में अपने ब्लॉगिंग के थ्रू लोकल कल्चर ट्रेडिशन को हम सबसे रूबरू करवाती हैं। इन्होंने अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में अपने लोकल एरिया को जिस तरह से पेश किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे सफरनामे में एक ऐसे साथी से जो अपने सपने, अपनी जॉब और अपने पैशन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाकर हम सबके लिए एक मिसाल बन रही है। सो हेलो गाइज, सफ़र हमसे तुम तक में आज की गेस्ट पूजा, आपका वेलकम है। तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे सर? मैं भी बहुत बढ़िया। वैसे तो मुझे तो बढ़िया ही होना है क्योंकि फाइनली आज जाके आपसे मुलाकात हो ही गई। तो वेल, और दिन की मॉर्निंग और आज की मॉर्निंग में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल, कल बहुत बादल लगे हुए थे और आज वेदर थोड़ा क्लियर है, बट ठंड उतनी ही है, बहुत ज़्यादा है आज। सीरियसली यार, बिकॉज हम भी 3-4 दिनों से यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और हमें पता है कि कितनी ठंड है यहाँ पे, बट फाइनली आज मौसम थोड़ा खुल गया और मुलाकात हो गई हमारी। ग्रेट। तो वेल पूजा, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जॉब के बारे में पूछना चाहूँगा कि किस तरह की जॉब है ये? मैं यहाँ पे एज अ जूनियर इंजीनियर काम करती हूँ और जैसा मेरा काम रहता है कि यहाँ पे 99 विलेजेस है, हर जगह जाना होता है, साइट विजिट करना होता है, मेजरमेंट लेनी होती है, फिर जाके ऑफिस में आके उसकी कॉस्ट निकालनी रहती है, तो ये काम रहता है। ग्रेट यार। तो फील्ड वर्क यानी कि आपको गांव में आपका जाना आना लगा रहता है? जी जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विलेज या कोई जगह ऐसे एक्सपीरियंस की हो आपने जहाँ की लाइफ स्टाइल टोटली आपके लिए डिफरेंट रही हो? वैसे तो मैं पहाड़ी हूँ, यहीं से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा मुझे कोई गांव नहीं लगा कि मुझे चैलेंजिंग हो मेरे लिए। बट हाँ, जैसे कि मैं मिलम गई थी तो वो वहाँ के और यहाँ में बहुत अंतर आ जाता है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू है और आप अपने फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, अपनी सिचुएशन नहीं बता पाते, तो हाँ थोड़ा सा मुझे वहाँ पे लगा। वेल पूजा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं और गाइज आप लोगों को भी पता होगा कि जिस तरह से हमारे चैनल में जो गेस्ट आती हैं तो उनको अपने चैनल में बुलाने के लिए हम उनको एक टाइटल देते हैं। तो वेल पूजा के लिए भी हम एक टाइटल सजेस्ट कर रहे थे, बट यार हमें कोई टाइटल मिल नहीं पा रहा था बिकॉज इनका काम और इनकी पर्सनैलिटी को देख के ना वो टाइटल सूट नहीं हो पा रहा था। तो जब हमारी टीम वहाँ पे बैठी थी तो हम सोच रहे थे कि यार वो टाइटल क्या रखे, तो टिपिकल पहाड़न, OMG टिपिकल पहाड़न। सीरियसली यार, वो जैसे ही मैंने पढ़ा कि टिपिकल पहाड़न आपका वो है प्रोफाइल नेम, तो थोड़ा सा मैं भी शॉक हो गया और बड़ा अच्छा सा लगा यार कि एक यूनिक नाम है, तो क्यों ना अपने चैप्टर को ही हम टिपिकल पहाड़न करें। तो वेल पूजा, बताओगी कि यार ये टिपिकल पहाड़न का रीजन क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने बोला कि नहीं टिपिकल पहाड़न ही बेस्ट है? एक्चुअली मैं पहाड़ी हूँ और मैं थोड़ी टिपिकल टाइप की भी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक टाइटल बनाया जाए, अपने इंस्टाग्राम की एक आईडी बनाई जाए, तो इसलिए मैंने इसका नाम टिपिकल पहाड़न रखा। अच्छा, वो टिपिकल मतलब किस सेंस में, मतलब टिपिकल हो तुम? कई चीज़ों में, मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी टिपिकल टाइप की हूँ। कोई भी चीज़ें ना मैं करने से पहले काफ़ी चीज़ें हो जाती है मेरे साथ, मतलब मैं शुरुआत करती हूँ और कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी टिपिकल टाइप की हूँ, शायद मैं तभी मेरे साथ ये चीज़ें होती है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये अच्छा है, टिपिकल मैं हूँ, टिपिकल तो पहाड़न भी हूँ, तो साथ में टिपिकल पहाड़न अच्छा लग रहा था तो मैंने रख दिया। ग्रेट यार। और वैसे भी टिपिकल पहाड़न सुनने में थोड़ा सा यूनिक साउंड होता है, तो ग्रेट, अच्छा है। और पूजा, मैं आपके ब्लॉग्स देख रहा था। आपके ब्लॉग्स में वैसे होता है गाइज, भाई और बहन, बहन बहन, भाई भाई, कुछ एक अलग सा रिलेशन होता है उनके बीच में, बट जैसा रिलेशन पूजा और इनके सिस्टर रत्नूलाल, सॉरी रत्नूलाल उनका निक नेम है, बट नीमा, यस यार, शी इज़ वेरी बहुत अच्छी लड़की है। तो वेल आप लोगों की मतलब केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है, मैंने कुछ ब्लॉग्स में देखा हुआ है और रील्स में तो वेल रहता ही है। तो कुछ ऐसे किस्से आपकी दोनों बहनों के बीच में
हमें इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें बहुत चीज़ें मतलब हमारे सिमिलर है। जैसे कि हमें डांस करना बहुत पसंद है, तो हम लोग साथ में डांस वगैरह कर लेते हैं। और घूमना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, उसे उतना नहीं है लेकिन मैं फिर भी उसे अपने साथ लेके जाती हूँ। वो खुश हो जाती है घूम के, उसे अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है हमारे बीच में। और जैसे मैं उसे एक ऐसे दोस्त की तरह लेती हूँ, वो मुझे अच्छा मानती है, दोस्त की तरह सब चीज़ें बताती है और मैं भी उसे सब कुछ बताती हूँ। अगर मुझे कुछ भी पूछना हो, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत टिपिकल टाइप की हूँ, मैं कोई भी चीज़ मतलब कर नहीं पाती हूँ, तो मैं उससे ही सजेशन लेती हूँ कि यार कैसे करूँ मैं, क्या ये सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा सजेशन वो देती है। तो इस वजह से हमारे बीच की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। ग्रेट। नहीं वैसे होता भी है, जो बॉन्डिंग सिबलिंग्स में होती है वो आई थिंक फ्रेंड्स में थोड़ा कम रहती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि बहनें हम आपस में बातें करते हैं तो हम तक ही सीमित रहेगी, पर दोस्तों में क्या होता है कि वो इधर की चुगली वहाँ कर देते, वहाँ कर देते, इस वजह वही। से। हाँ हाँ, तभी शायद तुम हमेशा रत्नों को अपने साथ रखती हो। वेल ओके ग्रेट। तो कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है प्लीज़। थैंक यू। सो गाइज आप यकीन नहीं करोगे यार कि हम क्या कहते हैं पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर हैं, तो जिस तरह की ठंड यहाँ पर है ना, मैं बता नहीं सकता। कि आज हम मॉर्निंग में आए और मॉर्निंग में से आकर अभी तक हमने पता नहीं कितनी कॉफ़ीज़ पी ली है। हाँ, ठंड बहुत। ग्रेट। हाँ वही। तो वेल पूजा, आप अपने ब्लॉगिंग के थ्रू लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करती हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल के चक्कर में अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ खो चुके हैं? जी। वो वैल्यूज़ क्या है जो हमें वापस अपनानी चाहिए? हाँ, मैं बताना चाहूँगी, एग्जाम्पल देती हूँ कि आखिरकार मतलब क्या अंतर है आजकल। तो जैसे कि हम गांव जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, शाम को सब लोग साथ में बैठते हैं, उनमें आपस में बड़ी मेल भाव रहता है, आपस में बहुत सम्मान के साथ रहते हैं। और हमारे गांव में क्या होता है कि जैसे हम शाम के समय में खाना वाना खाते थे, तो आस पड़ोस के चाचा चाची, ताऊ ताई, अम्मा बुबू सब लोग आकर आपस में बैठते थे, बातें करते थे राउंड करके, बहुत अच्छा लगता था। बहुत समय तक ऐसे बैठे रहते थे। लेकिन जैसे हम शहर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है, उस घर में आ रहा है, क्या कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो लोग देखते नहीं है, मतलब हमारे से क्या लेना देना, ये चीजें होती हैं। ये आपने सही कहा। वेल होता भी ऐसी है। हाँ। क्योंकि गांव में जो, क्योंकि मैं भी खुद गाइज आपको तो पता ही है कि मेरा होम टाउन ये है, और मैं भी मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कोई गेस्ट तो मेरे होम टाउन से भी हो। फाइनली मुझे मिल ही गई। तो वेल मैं भी बताना चाहूँगा कि गाइज मैं भी मतलब इसी जगह से हूँ। तो ये आपने सही बोला कि गाँव में पहले का जो कल्चर था, तो हम लोग सब साथ में बैठ के खाना वाना खाते थे। बट आज के टाइम में शहरों में ये चीज़ें नहीं है। केदारनाथ गाइज, लाइफ में हर कोई एक बार केदारनाथ जाना चाहता है, बट पूजा तुम केदारनाथ गई हो जी। तो कुछ चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद? जी, बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद मेरे जीवन में जो भक्ति भावना और ज़्यादा बढ़ गई है, ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है ना, और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई तो मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या महसूस कर रही थी। बस मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे वहाँ पे जाके, ऐसा लग रहा था साक्षात्कार भगवान मैंने देख लिए हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत अच्छा। सीरियसली। और मैं देख रहा था कि आप और आपके हस्बैंड दोनों हाँ, आप गए थे। हाँ। ओके। तो कितना टाइम लग गया था आपको वहाँ जाने में? हम यहाँ से मुंशियारी से सुबह 6 बजे निकले थे अपनी बुलेट से, और शाम को 6 बजे या 7 बजे हम पहुँच गए थे गुप्तकाशी। तो गुप्तकाशी से मॉर्निंग में हम लोग निकले 4 बजे, और हम वहाँ लगभग 9 बजे पहुँच गए थे। और हमने उस दिन खाया भी नहीं था, हमने व्रत रखा था कि अब बाबा के दर्शन करे तो अब व्रत करके ही जाएंगे। बस हमने पानी वानी पिया और चलते रहे। तो ये सितंबर के आसपास की बात है शायद? हाँ, इस सितंबर के आसपास। तो मौसम कैसा था वहाँ पे? मौसम मतलब भगवान की कृपा से इतना अच्छा मौसम था। उससे पहले हमें पता लग रहा था कि बहुत भीड़ है, लोग जा नहीं पा रहे, और अचानक से हमारा प्लान बना वहाँ जाने का, और वहाँ जाके हमें ना भीड़ मिली, ना हम किसी जाम में फंसे, हम सीधे भगवान के पास पहुंचे। सीरियसली। अभी लास्ट टाइम राइडर नोनी जो हमारे सेकंड चैप्टर में थी माउंटेन क्वीन में, तो उन्होंने भी हमें बताया था कि केदारनाथ जाना और वापस आना ना अपने आप में एक ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग के द्वार घूमना। जी जी, हाँ, बिल्कुल। ग्रेट यार, ग्रेट। और इसके अलावा क्या कहते हैं, केदारनाथ जाने का फिर से कोई प्लान बन रहा है? अभी फिलहाल वेट बिकॉज अभी अपने हस्बैंड के साथ गई है, तो आपकी जो पार्टनर है, आपकी सगी बहन रत्नू, तो क्या उसको लेके कभी जाने का प्लान बन रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोचा है कि हम साथ में जाएंगे। इन फ्यूचर हम जरूर जाएंगे। अभी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं, लेकिन फ्यूचर में जरूर जाएंगे। ग्रेट। पुनर्विवाह गाइस, पुनर्विवाह जो है कि अभी तक हमने पुराणों में और क्या कहते हैं नोवेल्स में वहीं पढ़ा हुआ है,
बट मैंने जब इनका ब्लॉग देखा था तो पुनर्विवाह के लिए ये क्या कहते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर वहाँ गई हुई है। तो क्या पूजा आपका पहले से प्लान चल रहा था कि मैं शादी करूंगी उसके बाद फिर पुनर्विवाह करूंगी? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। और ये प्लान भी मेरे हस्बैंड का ही था कि उन्होंने कहा कि अगर हम जा रहे हैं केदारनाथ तो क्यों ना त्रियोगी नारायण भी मंदिर जाए हम। और ये प्लान भी मतलब हम घर से कोई प्लान बना के नहीं आए थे, मुझे बताया नहीं था कि हम वहाँ जाके शादी वगैरह करेंगे। फिर से वो हम शाम आपको पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज हम मतलब कल सवेरे हम शादी करेंगे फिर से। उन्होंने वहाँ के पंडित जी से बात करी तो उसके बाद मैं भी खुश हो गई। मतलब ये जगह कितनी वो पौराणिक है और हमने हमेशा सुना है, लोगों की वीडियोस देखी है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है वहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और मैं बहुत खुश हो गई। वैसे मैं कोई कपड़े लेके नहीं गई थी, अगर मैं सोच के जाती तो शायद साड़ी लेके जाती, कुछ अच्छी चीजें लेके जाती, बट एक सूट लेके गई थी जो केदारनाथ मंदिर पहन के गई थी। मैंने कहा चलो यही पहन लूंगी। हाँ। और वो हमारा वो ट्रेडिशनल वाला वो पिछौड़ी बिल्कुल वो सब मैं लेके जाती, बट वो प्लान था नहीं और मुझे बताया नहीं। मेरे एकदम सरप्राइज हो गया कि अरे वाह ये ग्रेट यार। तो अच्छा वो जो टेम्पल है त्रियोगी नारायण हाँ। तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब पहले वीडियोस देखी थी तो वहाँ जाके भी मैंने पूछा आखिरकार क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने बताया था कि माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह इसी स्थल पे हुआ था। जो यहाँ पे धुनी जल रही है वो वर्षों से जल रही है और उसके साक्षात जो थे हमारे विष्णु जी थे और सभी देवी देवतागण और ब्रह्मा जी वहाँ पे उपस्थित थे। तो वो जो धुनी उस समय से चल रही है, अभी तक चल रही है, तो ये मतलब बहुत विशेषता मुझे सबसे अच्छी ये लगी क्योंकि वो धुनी अभी तक जल रही है, उतने सालों से अभी तक चल रही है। ग्रेट यार। हाँ। मतलब कि कंटिन्यू जल रही है। और आप वहाँ पे विवाह करते हैं जैसे, तो उसमें आप लकड़ी वगैरह डालते हैं तो वो डाल सकते हैं, मतलब अलग अलग रहता है सब कुछ। और पंडित जी, हाँ वहाँ के जो पंडित जी, जैसे हमारे यहाँ के कुमाऊं के अलग पंडित जी है, गढ़वाल के अलग है, जैसे कोई बाहर से आते तो उनके लिए अलग पंडित जी है। हाँ ओके गाइज, हमारे जितने भी कपल्स हैं और वो भी अगर प्लान कर रहे हैं कि यार वो भी पुनर्विवाह करने का कुछ ऐसा कुछ चल रहा है उनका, तो वो लोग भी त्रियोगी नारायण मंदिर, हाँ। ये कहाँ पर है? ये है सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। ओके, सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ रोड जाती है ना, तो वहीं पड़ता है। तो वहाँ वो जा सकते हैं। और सच में यार इस तरह की आस्थाएं और इस तरह का वो की धुनी काफी टाइम से जल रही है। माय गॉड यार, अविश्वसनीय है एकदम। हाँ वही तो। और ऐसे ही थोड़ी उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं जी। ग्रेट। तो ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग आपकी हॉबीज है जी। तो कभी आपको लगा किसी ट्रैक पे जाने के बाद कि यार मैं यहाँ पहले क्यों नहीं पहुँची, शिट मैंने आने में इतनी देर क्यों कर दी? हाँ। स्पेशली जोहार वैली ट्रैक में। हाँ। जोहार वैली मैं अभी से नहीं, बचपन से जाना चाहती थी क्योंकि मेरे जो दादाजी थे PWD में थे, तो वहाँ की वो स्टोरी बताया करते थे कि वहाँ ऐसा है, तो तब से मेरे मन में इतना मतलब हो गया था कि मैं वहाँ जाऊंगी, जब मैं बड़ी होंगी तो पक्का जाऊंगी, क्योंकि बचपन में तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है और ऊपर से मैं लड़की, इतने जल्दी तो मुझे वो जाने नहीं देंगे। और होता वही है हमारे यहाँ कि अपने पति के साथ ही जाना, उनके साथ ही जाना, ऐसे अकेले नहीं भेज सकते। तो फाइनली शादी हो गई और उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि मुझे जोहार वैली जाना है, तो तब जाके उन्होंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि वो भी शौकीन है ट्रैकिंग के, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तब जाके हमारा प्लान बना कि हमें जोहार वैली जाना। और वेदर सबसे अच्छा था उस समय, सितंबर का महीना था, ना बारिश थी ना कुछ था, बहुत अच्छा मौसम। ग्रेट है। और सीरियसली आपने सही बोला कि बचपन से ना एक वो ड्रीम जैसा रहता है कि हम लोग तो जैसे, चलो मेरा तो होम टाउन यहीं पर ही है, तो बचपन से रहता है यार, हम लोग कहानियां सुनते हैं जोहार की, तो मेरा भी कुछ ऐसी था, तो मैं भी कुछ ऐसी प्लान कर रहा था यार कि जाना है। बट फाइनली मेरे को भी मौका मिला। बट अच्छा था कि आप लोगों के टाइम पे मौसम अच्छा था। मेरे टाइम पे तो यार कहाँ बारिश हो गई थी। इस साल बहुत बारिश थी, बहुत दिक्कतें आई सभी को। हमारे समय में बिल्कुल बारिश नहीं, हम रेनकोट लेके गए, वो वैसे ही वापस आया। हम केदारनाथ गए रेनकोट लेके, वहाँ भी बिल्कुल बारिश नहीं मिली, वो रेनकोट ऐसे पड़ा हुआ है घर में ओपन ही नहीं हुआ अभी तक। ग्रेट यार, कोशिश करेंगे कि वो रेनकोट कभी ओपन भी ना हो। नहीं वैसे सीरियसली होता है, किसी ट्रैक पे जाओ जब तक बारिश ना हो तो ट्रैक बड़ा अच्छा लगता है, बारिश होने के बाद तो थोड़ा सा एक वो डिफिकल्ट रह जाता है। हाँ। ये तो है। मुझे आप बताना चाहोगे कि ब्लॉगिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं जो आपने फेस किए हो? ब्लॉगिंग में पहले तो एक टाइम मांगता है। टाइम ऐसा कि मुझे जॉब भी करना है, मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। और ये तब पॉसिबल होता है जैसे कि मैं कहीं साइड पे जा रही हूँ, तो वहाँ गाँव जाती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, लोगों को देखती हूँ, नई नई जगह, और वहाँ जो पौराणिक घर है अभी भी लोगों ने उसे सजो के रखा है, तब जाके वो चीजें बन पाती है। और ये होता है कि एडिट करना, उसके बाद एडिटिंग में भी बहुत समय लग जाता है, और उसके बाद अपलोडिंग, यहाँ का आपका नेटवर्क पता ही आपको कितना हो है, तो मतलब वो अपलोड होने में कम से कम 1-2 दिन लग जाते हैं मेरे, तो काफी चैलेंजिंग है। सीरियसली गाइस, बिकॉज यहाँ का जिस तरह का मतलब टेरेन है ना, उस तरह से यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत तो आती है। हाँ यार, सीरियसली आप लोगों को तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। ओके, इसके अलावा कोई यूट्यूबर या ब्लॉगर जो आपका आइडियल हो? पहाड़ी बाइकर
आपने देखा होगा, गढ़वाल के भैया हैं, ओके ओके। प्रियंका योगी तिवारी। हाँ हाँ, वो आपको मिली भी थी आई थिंक। मिली, मतलब वो जस्ट सामने से गई, मुझे लगा हाँ उनका गांव है ना ऊपर, वो प्रधान है वहाँ की, तो मुझे लगा हाँ वहीं जा रही होंगी त्रियोगी नारायण, तो मैं आराम से उनसे मिल लूंगी, ऐसे बीच में रोकना ठीक नहीं लगता है। तो वो गाँव जो तोप होते हैं बटे रहते हैं, तो क्या हुआ कि वो थोड़ा नीचे उतर गई, मुझे लगा शायद मैं आएंगी ऊपर को, लेकिन वो वहीं उतर गई। मैंने बाद में उनका ब्लॉग देखा ना कि कहाँ गई वो, तो फिर अपने गाँव दूसरे वाले गाँव में चले गई थी, उनके 3-4 घर है तो वहाँ चले गई। तो उस हिसाब से मैं उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ। उनके जो भाई हैं पहाड़ी बाइकर, वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब उनकी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है, वो जो चीजें दिखाते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, वो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बट अच्छा भी लगता है कि कोई आपका आइडियल है और अचानक से वो मिल जाए। हाँ, तो वो अचानक आ गई, मैंने कहा ये तो शायद वही है, और वो वीडियो भी बना रही थी मैं, फिर मैं कंफर्म हो गई हाँ ये वही है, अभी मैं मिल लूंगी। मैं खुशी थी बहुत। और उनका होटल भी है सोनप्रयाग में, मैं देख रही थी कि कहीं यहाँ पे मिल तो नहीं जाएंगी, लेकिन वो दिखी नहीं उस समय। और वापसी में केदारनाथ से वापस आते समय जब हम त्रियोगी नारायण जा रहे थे, तो तब वो दिखी, तो दिखी वो ही मिले, बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे अगली बार, फिर जाएंगे, फिर तो जरूर मिलूंगी मैं उनसे। ओके, वुमन एम्पावरमेंट का एक सिंपल फॉर्मूला अगर आपको डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? एक औरत के लिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही क्या उसके लिए सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है? जी, मुझे लगता है बिल्कुल सही। अगर जो महिला है, अगर वो खुद पे आत्मनिर्भर है, खुद अर्निंग कर रही है, तो उसमें खुद ब खुद एक आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यही है कि उसके अंदर आत्मनिर्भरता जो है वही उसका से तौर पे जो महिलाएं हैं काफी आगे बढ़ रही हैं, काफी चीजों में आगे हैं। जैसे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप नौनी जो राइडर नौनी उनकी बात कर रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हो कितनी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहती है हमेशा। मतलब उनको देख के लगता है कि हाँ वो कितनी, क्योंकि वो कई जगह जा रही है, हर जगह जा रही है, सोलो ट्रैवल कर रही है अपने हुक्म के साथ, सोलो ट्रैवल कर रही है। और आपने नवीना जी उनका डाला था, उनको भी देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो हमेशा कितनी वो रहती है। तो कई महिलाएं अभी भी उत्तराखंड में इतनी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनकी बात रखिए अलग। और यहाँ भी लोकल में ऐसी महिलाएं जो उस समय में बहुत अच्छा काम कर रही थी। अभी भी आप गांव में जाएंगे ना कोई महिला आपको ऐसी मिलेंगी जो अपना काम भी करती थी, उस समय प्रधान भी थी और सब कुछ संभाल रही, बच्चे भी संभाल रही थी। तो मुझे लगता है कि अभी से नहीं, पहले से ही महिलाएं धीरे धीरे, उन्हें बस मौका नहीं मिला, ये सब करने का मौका नहीं मिला। अगर उन्हें मौका मिलता, एक अच्छी शिक्षा मिलती, तो शायद अभी तक बहुत सारी महिलाएं बहुत आगे तक होती है। ग्रेट यार। और वैसे भी जितनों के भी नाम आपने लिए, उनके ब्लॉग्स को देखकर भी उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो झलकता है। जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पूजा, ये चीजें तो आपने बिल्कुल सही बताई। इसके अलावा यार ये जो जॉब है और ब्लॉगिंग है, तो बिकॉज होता है यार कि बहुत कम लोग होते हैं कि जो जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग का प्लान करते हैं। तो ये अचानक से मतलब ब्लॉगिंग की तरफ आपका ये अभी की बात नहीं है। एक्चुअली मैं टिकटॉक में बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी टिकटॉक के टाइम पे। तो उस समय मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे, मतलब कितने थे, 101 या 112 समथिंग ऐसी के में मेरे फॉलोअर्स थे उस समय। और फिर अचानक से टिकटॉक बंद हो गया, और उस समय पे तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करूंगी। बस मुझे अच्छा लगता था, अपना जॉब करो, जॉब के बाद थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन रहती है तो वीडियो बना लो, उसे अपलोड कर लो, अच्छा लगता था। और व्यूज भी अच्छे आ रहे, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे कई जानते थे, इधर उधर सभी जगह जानते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर अचानक से बंद हो गया। अब मैं सोचा मैं क्या करूं, फिर मैंने छोड़ ही दिया था, मैंने थोड़ी स्टडी स्टार्ट करी। फिर मेरे ऑफिस में कहते थे कि आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, आप देखो हिनो ब्लॉग बनाती, आप इतनी एक्टिव रहती हैं, तो अभी आपको एक्टिव रहना चाहिए। तो फिर मैंने पहला ब्लॉग बनाया, और वो ऐसा बनाया जैसे मैं स्पीच दे रही हूँ। मेरी सिस्टर ने कहा था कि तू एक बार बना, मैं उससे बाद में देखूंगी आखिरकार वो कैसा कर रही है। और मैंने वीडियो बनाई और स्पीच, जैसे मैं स्पीच दे रही हूँ, भाषण दे रही हूँ, ऐसा कर दिया मैंने। फिर इसने कहा कि दीदी ऐसे कर, ट्राई कर। फिर जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, इसी ने देखा हाँ अभी ये ठीक बन रहा है, तब से मैंने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इतनी जगह जाती हूँ तो क्यों ना मैं दिखाऊं इतना कल्चर, और हमारे पहाड़ी लोग कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, आपस में कितने मेल मिलाप के साथ रहते हैं। तो वो चीजें मुझे देखने को मिलती थी, तो मैं वो चीजें करती थी। तो धीरे धीरे फिर मैं ब्लॉगिंग करती रही। जैसे कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट होने के साथ साथ आप अपनी हॉबी और अपने पैशन दोनों को बैलेंस करती हैं। तो क्या सीक्रेट है यार इस बैलेंस के पीछे? कैसे आप मतलब इतना टाइम दे पाती हैं कि जॉब भी हो जाए और आपकी हॉबी भी पूरी हो जाए? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी जॉब है फील्ड में जाना है, घूमना है, ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल करना मेरी हॉबी है। और वो ब्लॉगिंग, अगर मैं उसे अपनी यादों को सजो के रखूँ, भाई मैं ऐसे जा रही हूँ, मैंने ये देखा, तो वो दोनों बैलेंस बन जाता है। अगर मेरी हॉबी होती, नहीं होता चलना, मुझे पसंद ही नहीं है, ऐसी खाली ऐसी वीडियो बनाना पसंद है, और ये मैं अपनी जॉब से बिल्कुल भी वो नहीं करती, तो शायद ये बैलेंस नहीं हो पाता। अब क्या है कि मुझे जगह जा रही हूँ, घूम रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, जॉब अच्छी लग रही है, तो साथ में ट्रैवलिंग भी हो रही है, ट्रैवलिंग के साथ साथ ब्लॉगिंग भी बन जा रहा है, तो सब कुछ बैलेंस हो। ग्रेट यार। पूजा, लोकल कल्चर को प्रिजर्व करना आज के टाइम में कितना जरूरी है? क्या हम अपनी ये विरासत खो चुके हैं?
जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम अपने जो लोकल कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं। मतलब एक समय था कि हमारे जो लोकल कल्चर में थे चांदी के वस्त्र बहुत पहना करते थे, जैसे आप कई चीजें थी, हंसूली हो गई, धगुले हो गए और एक बड़ी सी माला हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि समय के साथ विलुप्त होते गया। मैं भी अपने घर पे पूछती हूँ, दादी लोगों से पूछती हूँ कि क्या आपके पास ये था, आपने ये रखा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है उन चीजों में, अभी भी मैं उन चीजों को रखना चाहती हूँ। तो धीरे 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 लोगों अपने जो कल्चर है, मतलब मुंशियारी, मेन मुंशियारी की बात मैं अगर करूँ तो यहाँ पे अभी लोगों ने अपने कल्चर रखा हुआ है। यहाँ सब तल्ला जवाहर चले जाएंगे तो उन्हें अपना कल्चर नहीं पता है कि हम आखिरकार क्या थे, हमारे वस्त्र क्या थे, हम कैसा पहनावा करते थे, वो सब धीरे धीरे भूल चुके हैं। जैसे हम अपनी दादी से भी पूछते हैं तो वो बताते थे कि हम ऐसा पहना करते थे, मम्मी लोगों से पूछेंगे उनको नहीं पता है। तो बहुत धीरे धीरे लोग ये भूलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को लोगों को पता करना चाहिए, अपने दादी दादा उन लोगों से पता करना चाहिए कि आखिरकार हमारा कल्चर क्या था, हमारा पहनावा कैसा था, हमारा खान पान रहन सहन कैसा था, हम कैसे क्या करते थे। तो इन चीजों को पता करना चाहिए और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी बताते रहना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे तो ये चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और विलुप्त हो जाएंगे अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे कि हमारे समय पे ऐसा था, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारा पहनावा ऐसा था। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये चीजें लोगों को क्या है कि अब मॉडर्न जो तरीका है वो उसको अपनाते जा रहे हैं और जो हमारा रियल में जो चीज हम थे, जिस चीज से हम आगे बढ़े हैं, वो चीजें सब भूलते जा रहे हैं। और आपने ये सही कहा हाँ। कि यार जो चीजें हम पहले मतलब अपनाते थे, यानी कि जो चीजें हम पहले पहनते थे, जो हमारा एक तरह से श्रृंगार गहना होता था, वो अब क्या कहते हैं म्यूजियमों में आ गए। बिल्कुल, हाँ, है ना। हाँ। ये तो धीरे धीरे चीजें विलुप्त होती चली जा रही हैं, तो इन्हें हमें मतलब बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो अभी भी जो पुरानी चीजें कहीं मिल जाती है, जैसे मेरे मम्मी के नानी के कुछ गहने थे, तो वो ये इस टाइप का कुछ था, नाम मैं उसका भूल गई हूँ। तो उन्होंने क्या हुआ कि मामा लोग उसे लेके जा रहे थे कि अब मतलब भाइयों में बंटवारा होता है ना उस चीज का, तो उन्होंने वहाँ सुनार को दे दिया था। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ये मेरे नानी की निशानी है, इसे रखना चाहिए, तो वो लेके आए वहाँ से और हमें दिखाया कि ऐसा होता था, ये चीजें ये ऐसे पहना करते थे उस समय में हम। तो मैं भी धीरे धीरे जैसे मेरी दादी के पास है, मैं कहती हूँ कि इसे रखना मुझे चाहिए, मैं समेट के रखना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सारी चीजें। अभी भी जो चांदी के जो वस्त्र है, जो मतलब आभूषण बन रहे हैं, मैंने अभी रखे हुए हैं ताकि मैं अपनी पीढ़ी को दिखाऊंगी कि ये देखो ये चीजें हुआ करती थी हमारे टाइम पे और गिफ्ट के तौर पे मैं उन्हें दूंगी। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा बोल रही हैं और रियल में ये होना भी चाहिए। और एक चीज़ और है कि जो आप कह रही थी कि ब्लॉगिंग, हाँ। एक तरह से अपनी मेमोरी को सेव करना, जी, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ब्लॉगर्स के वीडियोस देखे हुए हैं। उनका भी एक ही अच्छा वो है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, एक तरह से हम अपनी मेमोरी वहाँ पे बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ। बिल्कुल यार, ये तो है। ओके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पूजा आपसे बात करते हुए। एक तरह से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वो जो पुराना टाइम था बिल्कुल सामने आ गया है। ग्रेट यार। तो वेल पूजा, ये जो हमारा चैनल है इसमें हमने एक सेगमेंट रखा हुआ है, रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपसे थोड़े बहुत सवाल और पूछूंगा, तो आपको बिना सोचे समझे फटाफट क्विक आंसर देना, उनके जवाब देने, ठीक है ना। और अगर इन जवाबों से कोई जुड़ा हुआ कोई भी किस्सा हो तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। तो सबसे चैलेंजिंग ट्रैक जो आपने किया है? जोहार वैली जी। एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो क्या करोगी? ट्रैकिंग, ब्लॉगिंग या फिर घर पे रहना? ट्रैकिंग प्लस ब्लॉगिंग। माय गॉड, एक ही दिन में? नियरेस्ट मतलब कि जैसे लास्ट टाइम में आपका खिलिया टॉप देख रहा था। खलिया टॉप हो गया, थामरी कुंड का ट्रैक हो गया। ग्रेट यार, आराम से हो जाता। मतलब बोल सकते हैं कि ट्रैकिंग मतलब लवर है। हाँ। ओके, एक पहाड़ी डिश जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? लाल भात प्लस उसके साथ जो पालक की टपकी बनती वो। लाल भात यार, उसको कुछ कहते हैं, चावल का कुछ नाम? नहीं, मुझे तो इसका पता नहीं है, गांव में लाल भात ही बोलते हैं हमारे। लाल भात। हाँ। ग्रेट। लोकल कल्चर या मॉडर्न लाइफ स्टाइल, किससे ज्यादा इंस्पायर होती हो? मैं दोनों से, क्योंकि हमारा जो लोकल कल्चर है उसको हमारे साथ रखना बहुत जरूरी है, और अगर हम मॉडर्न तरीके में अपने आप को नहीं ढालेंगे तो फिर ये दुनिया बिल्कुल विपरीत लगने लगेगी, इसलिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ओके, सोलो ट्रैकिंग या ग्रुप ट्रैकिंग? कभी कभी सोलो ट्रैकिंग और अधिकतर ग्रुप। वैसे सोलो तो अभी तक आपका है नहीं शायद? नहीं, मैंने सोलो किया है बट उसकी कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है। ओके, बट एक मैं आपका ब्लॉग देख रहा था जिससे आपने सोलो बोला था, बट उसमें आपकी ननद प्रियंका और सनी भाई। और यार मैं लास्ट टाइम तक यही सोच रहा था, बट लास्ट में जाके मैं कह रही हूँ तुम आना मत, इस ब्लॉग में आना मत। या ये बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, अगर एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो क्या करोगी? एक दिन के लिए अगर सुपर पावर मिले तो मैं घूमना चाहूंगी पूरी दुनिया। ग्रेट यार, एक ही दिन में? एक ही दिन में। इसे कहते हैं सुपर पावर का असली फायदा उठाना। ओके, इसके अलावा एक हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, व्हाट इज इन योर बैग। आप हमेशा अपना बैग कैरी करती हैं जी। तो इन बैग में से रैंडमली 3 चीजें आपने निकालनी है और उनका यूज बताना है, या उनसे जुड़ा हुआ कोई किस्सा अगर हो तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है इस बैग में। और रैंडमली फर्स्ट
चीज़ क्या निकलती है। सो गाइस ये निकला 2 चीजें निकली। चलो तो इसका किस्सा क्या है, इसमें मेरे चैनल का नाम है टिपिकल पहाड़न, और ये चीजें मैंने यहीं से लोकल बनवाया, यहीं भैया बनाते ना नीचे, उनसे बनवाया। और इससे मेरी स्कूटी की चाबी है, मेरे ऑफिस की चाबी है, प्लस मेरे रूम की चाबी है। ओके एक बार मैं देख लूँ। ग्रेट, नाइस यार। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रिंट करवा रखा है, इसमें एक घर भी है और नीचे इसमें मुंशियारी लिखा अब हुआ गैस करो कौन सी जगह। सॉरी ये मेरी फेवरेट जगह, ऊपर बादल थौड़ पे आपने देखा है एक मात्र हाँ, घर, ओके। बगल में पेड़ और सामने पंचाचूली का व्यू है, ये वो है। ये वो जगह है जो इनका फेवरेट है। तो गाइज अगर हमारे पास टाइम हुआ तो एक बार हम उस स्पॉट पे जाएंगे, बट अभी के लिए नाइस टिपिकल पहाड़ इनका लोगो। ओके हाँ, नेक्स्ट क्या चीज़ है? बॉडी लोशन। बॉडी लोशन, इसकी तो बहुत ज़रूरत है यार। मुंशियारी में इसकी बहुत जरूरत है, अगर आप ड्राई हो रहा तो बहुत जरूरत है इसकी। यप, और थर्ड एक क्लेचर। यप, बट क्लेचर का काम कब करती हो यार? आई थिंक मैं तो तुम्हारे जितने ब्लॉग देखता हूँ सब में बाल तुम्हारे खुले रहते हैं, तो वो सिर्फ ब्लॉगिंग में, उसके बाद तो बाल बंद हो जाते हैं ना। ग्रेट यार। तो क्लेचर और इनकी की और साथ में बॉडी लोशन, तो ये 3 चीजें क्या कहते हैं, ये हमेशा अपने बैग में रखती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा यार कि चलो इस बैग में तो ये है, बाकी हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनके भी बैग में हम जरूर झांकेंगे कि उन बैगों में क्या है। ओके वेल पूजा, आपसे बात करते हुए बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके तो साथ में एक सवाल और है, जिस तरह से आप ट्रैकिंग करती हैं और आपका जो फील्ड जॉब है, तो ये एक तरह से फिजिकल डिमांडिंग होता है, तो कैसे अपने फिटनेस को मेंटेन रखती हैं? फिटनेस, अब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो फिटनेस तो वैसे ही मेंटेन हो जाएगी। आप अच्छे से रहेंगे, मतलब खाना पीना अगर आपका अच्छा है तो आप फिट भी उतना ही हो जाएंगे, साथ साथ आपका वर्कआउट भी हो रहा है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। मेरे केस में तो जिम जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने फील्ड विजिट, इतने गाँव है, आप सोच सकते हैं 99 गाँव, और हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति आप जानते हैं कि कोई उस पहाड़ में है तो कोई उस पहाड़ में है, तो इतना चलना होता है कि इस वजह से मेरी फिटनेस बनी रहती है। लेकिन मैं फिर भी फिट नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ग्रेट यार, बट हमें तो फिट ही दिख रही है। और ये आपने सही बोला कि यार पहाड़ों में जो जिस तरह का टेरेन है ना, तो वहाँ पे हम लोग ज्यादा पैदल चलते हैं। हाँ। तो पैदल आना जाना, तो सही कहा कि ये जिम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी चलो एक बेनिफिट है। ओके तो एक सवाल और था, आज सोशल मीडिया के दौर में आप अपने व्यूवर्स के साथ इतनी रियल एंड ऑथेंटिक कैसे रहती हैं? मैं इतनी रियल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि आजकल का सोशल मीडिया है, अगर आप जरूरत से ज़्यादा आपको दिखाएंगे, खुद को ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इस सोशल मीडिया क्या है कि उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं करती है, वो उसका दुरुपयोग भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जितना हमें दिखाना चाहिए मैं उतना ही उनके साथ शेयर करती हूँ, मतलब मैं इससे ज़्यादा खुली हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो रहती हूँ, लेकिन मैं वीडियोज़ में उतना ही दिखाती हूँ कि जितना हमें दिखाना चाहिए। और गाइज मैं देख भी रहा था कि जिस तरह से आप मतलब ब्लॉग में दिखती हैं, सीरियसली वही यार, सेम उसी तरह का बिहेवियर और नेचर। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कि कुछ ऐसा हो कि यार ये जो छुपाना चाह रही है, बट अच्छा लगा, और होना भी चाहिए अपने व्यूवर्स के लिए ना, थोड़ा फेथफुल तो रहना चाहिए। ओके तो पूजा बड़ा अच्छा लगा, दिल तो नहीं कर रहा है कि यार आपको मैं इतनी जल्दी बाय बोलूं। बट बड़ा अच्छा लग रहा था आपसे बात करते हुए, और कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोडों में भी कोई ना कोई चैप्टर एक बार फिर से टिपिकल पहाड़न को हम रिपीट करें। सो गाइज आप लोगों को भी शायद उतना ही मजा आया होगा जितना मजा खुद मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर इनसे बात करते हुए। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये मेरा पहला है, मैं कभी सोच नहीं सकती कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, और अचानक हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझसे कहा कि आप ये चीजें करेंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। और गाइज अगर आप क्या कहते हैं, हमारे कन्वर्जेशन को अगर आप लोगों ने लाइक किया है, कोई भी अगर फीडबैक, कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहें, तो प्लीज आप अपने सजेशंस हमें ड्रॉप कर सकते हैं। और गाइज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें, और पूजा की लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको देखने के लिए फॉलो करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पूजा अब आपको मैं बाय बोलना चाहूंगा। ओके बाय बाय एंड टेक केयर। ओके बाय। ग्रेट, बोलो। हेलो सर। हाँ थोड़ा और लाउडली। हेलो सर। ठीक है। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो पूजा वेलकम टू माय चैप्टर, सॉरी नहीं, सफ़र हमसे तुम तक में पूजा आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो कैसी हैं आप? थोड़ा लाउडली बोलो। अभी भी कम आ रही है? हाँ बोलते बोलते थोड़ा कम हो जाए। अच्छा चलो। थर्ड पार्ट, शहर में हूँ मैं तेरे। तो अभी हम बस कंटिन्यू करने वाले हैं अपने थर्ड पार्ट को, और चलने वाले हैं अपनी स्पेशल गेस्ट के साथ।